ईद उल अज़हा पर एक अंदाजे के मुताबिक 4 खरब रुपए से ज़्यादा का मवेशियों का कारोबार होता है। तकरीबन 23 अरब रुपए कसाई मजदूरी के तौर पर कमाते हैं। 3 अरब रुपए से ज़्यादा चारे के कारोबार वाले कमाते हैं। पाकिस्तानी कारोबार की दुनिया में सबसे बड़ा कारोबार ईद पर होता है। नतीजा, गरीबों को मजदूरी मिलती है, किसानों का चारा फ़रोख्त होता है, देहातियों को मवेशियों की अच्छी कीमत मिलती है। अरबों रुपए गाड़ियों में जानवर लाने ले जाने वाले कमाते हैं। 12,000 गरीबों को खाने के लिए महंगा गोश्त मुफ्त में मिलता है। खालें कई सौ अरब रुपए में फ़रोख्त होती हैं। चमड़े की फैक्ट्रियों में काम करने वालों को मज़ीद काम मिलता है। ये सब पैसा जिसने कमाया है वो अपनी ज़रूरियात पर जब खर्च करते हैं तो न जाने कितने खरब का कारोबार दोबारा होता है। ये कुर्बानी गरीब को सिर्फ गोश्त नहीं खिलाती बल्कि आइंदा सारा साल गरीबों के रोज़गार और मजदूरी का भी बंदोबस्त करती है। दुनिया का कोई भी मुल्क करोड़ों अरबों रुपए अमीरों पर टैक्स लगाकर पैसा गरीबों में बांटना शुरू कर दे, तब भी गरीबों और मुल्क को इतना फ़ायदा नहीं होता जितना अल्लाह के एक हुक्म को मानने से होता है। इकनॉमिक्स की ज़ुबान में सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ का एक ऐसा चक्कर शुरू होता है कि जिसका हिसाब लगाने पर अकल दंग रह जाती है।